वेलकम बैक गाइस, आप सबका फिर से स्वागत है सनी बैल व्लॉग चैनल पर। आज है रामलीला की 7वीं नाइट, जिसका नाम है सीता हरण जटायुवध। आपको दिखाएंगे कि रावण कैसे सीता माता का हरण करके और जटायु जी का वध करके सीता माता को अपनी लंका लेके जाता है। वीडियो के लास्ट तक बने रहे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो करते हैं स्टार्ट। शांति। राना, आप मेरे से इतना प्यार करते हो। मैं तो ईश्वर से ही मांगती हूँ कि हर जन्म में मुझे बस आपका साथ मिले। हाँ प्रिय, हम भी यही चाहते हैं कि हर जन्म में आप ही हमारी अर्धांगिनी बने। प्रिय सीते, जी प्राणा, लक्ष्मण ने आने में बहुत देर कुछ फूल ज्यादा तोड़ने की इच्छा होगी, क्या फूल मिलने ही नहीं होंगे? ऐसा ही हो। राना, आप घबराइए मत, लक्ष्मण आता ही होगा। ठीक है प्रिय। भैया, माता जी की पूजा के लिए ये कुछ फूल मैंने तोड़े हैं। कुछ फूल नहीं लक्ष्मण, ये तो बहुत ज्यादा फूल तोड़ना है। भैया, पंचवटी इतनी सुंदर थी, पता ही नहीं लगा कितने फूल टूट गए। ठीक है लक्ष्मण। कई जंगली जानवर देखे थे और बहुत ही भयानक थे, और हमें चाहिए रास्ते में कहीं विश्राम करना हो तो हम अपना हिफाजत का कार्य कर सके। लक्ष्मण, पहले तो यहाँ कुछ इतने खास जानवर नहीं थे, परंतु अब इतने जानवर एकदम से कहां से आ गए? मैं भी यही सोच रहा हूँ भैया, इतने जानवर इस जंगल में कहाँ उतर रहे हैं। लक्ष्मण, तुम होशियार होते रहना जो आज्ञा भैया। और भली प्रकार से खबरदार रखना। आप चिंता मत कीजिए भैया, आप माता जी को लेकर कुटिया में बैठिए, मैं हिफाजत के लिए बाहर कुटिया पे खड़ा रहूंगा। ठीक है लक्ष्मण, आओ प्रिय। जी चाहता है कि सारा दिन खेलती रहूं, गाती रहूं और नाचती रहूं और अपने इस नन्हे से दिल को बहलाती रहूं। ओए होए, अरे ये कौन है? इनकी सूरत पर नजर आता है बल भी रूप भी। दिल कहता है कि जोगी भी है और भूख भी। हेलो शांति। अजी, आप कौन हैं? देखने में तो ऐसा मालूम होता है कि किसी देश के बड़े राजकुमार हो। अगर यदि हर्ज ना हो तो आप बता दीजिए कि आप कौन हैं और कहाँ से रहने वाले हैं? देवी, हम महाराजा दशरथ के
जाए हैं और पिताजी की आज्ञा से हमने 14 वर्षों के लिए इस वनों का भोग भोगने के लिए आए हैं। ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण और ये मेरी अर्धांगिनी सीता है। अब आप भी अपना परिचय दीजिए कि आप कौन हैं। महाराज, मैं लंकापति महाराजा की बहन हूँ। मेरी खूब खूबसूरती का कोई ठिकाना नहीं है। आप भी एक खूबसूरत क्षत्रिय वीर हैं। मैं चाहती हूँ कि आप मुझसे शादी कर लीजिए। जब मेरी शादी हो चुकी हो फिर दूसरी का क्या प्रबोधन। हाँ, वो मेरे छोटे भाई लक्ष्मण से पूछ कर देख लो। वैसे तो मैंने बड़े बड़े राजकुमारों को भी खाकर नहीं लाई, लेकिन ना जाने क्यों आप पर ही मोहित हो गई। अच्छा, आपके कहने से मैं अपनी पूछ लेती हूँ। ओहो, ये तो उनसे भी ज्यादा खूबसूरत है। अजी, आप बहुत ही सुंदर हैं, बड़े वीर हैं और गवाल हैं। मैं भी हुस्न में लाजवाब हूं। इधर देखिए, चांद भी मेरे हुस्न को देखकर शर्माता है। मेरा दिल कहता है कि आपका दिल भी मुझ पर आ गया है। आप मुझसे शादी करेंगे ना? आप तो मान जाइए ना? देवी, माना कि तू हुस्न में खूबसूरत है, परंतु मैं फिर भी तुमसे शादी नहीं कर सकता। इसलिए तुम श्री रामचंद्र जी से ही प्रार्थना करो, वही तुम्हारा कष्ट निवारण करेंगे। लगता है मुझे अपना मोहनी रूप धारण ही करना पड़ेगा और इन दोनों को वश में करना होगा। अजी, लगता है कि आप ऐसे नहीं मानेंगे। क्या मैं खूबसूरती में कम हूँ? मुझे देख के तो चांद भी शर्मा जाएगा। क्या बताइए, मैं किसी तरफ से कम हूँ? अजी, मान जाइए ना। मैंने जो कह दिया है वह पत्थर पर लकीर है, परंतु ऐसे शब्द एक औरत के मुख से शोभा नहीं देते। ये लगता है मैं घोड़ा ऐसे नहीं मांगेगा। मैं तो उसी के पास जाती हूँ। अजी, आप ही मान जाइए ना, वो तो मानते नहीं। देवी, जब मैंने पहले बोल दिया है कि मेरी शादी हो चुकी है, फिर इस तकरार का क्या काम है? आप कहीं और देखो। लगता है कि मेरी दाल गलने वाली नहीं।
मैं फिर उसी के पास जाती हूँ। अजी आप ही मान जाइए ना, कहाँ जमीन और कहाँ आसमान, वो काला कलूटा सा वो मेरे लायक नहीं है। आप क्यों नहीं मानते? मान जाइए ना। अजी ऐसी हट मत कीजिए। कहीं और दरबार ढूंढो, यहाँ पर तुम्हारा नहीं चलने वाली। इस जग में, इस संसार में कोई खूबसूरती का मेरा सानी नहीं, तो आप फिर भी मुझको ठुकरा रहे हो। देख लेना कि आप कहीं धोखा ना खा जाए। देवी, माना कि तू खूबसूरत है, पर हम पर प्रभु श्री राम का हाथ है। एक बार मैंने तुझे बार बार कह दिया कि और दरबार ढूंढ। अजी कहाँ से उस काले कलूटे का नाम ले लिया? मैं तो आप पे मोहित हो चुकी हूँ, मुझे और दरबार नहीं चाहिए। अजी मान जाइए, अजी मान जाइए, अजी मान जाइए। देवी सुनती नहीं तू? मैं भी मानने वाली नहीं, मेरी भी जिद है कि आपको मना के छोड़ूं। देवी, मैं एक मौका और दे रहा हूं तुझे, मान जा, वरना कुछ और ही हो जाएगा। अजी मान जाइए ना, क्यों नहीं मानते हजूर? कुछ तो जवाब दीजिए। देवी, बार बार एक ही बात करती जा रही है। मैं अपना प्रश्न का उत्तर तुझे दे चुका हूं। लगता है ऐसे बात बनने वाली है। जब पिताजी निगोरी साथ में है, मेरा काम बनने वाला नहीं। पहले मैं इससे निपटूं, उसके बाद इन दोनों को देखूं। अरे क्यों नहीं? तू यह क्या लेने आई है? मेरे रास्ते का कांटा बनने आई है? चल, पहले मैं तुझे ही देखूं। लक्ष्मण, इसकी रग रग में शरारत टपक रही है। अरे ठहर, तेरी हिम्मत कैसे पड़ी भाभी को हाथ लगाने की? मैं तुझे अभी ठीक करता हूं। कितनी बार तुझे समझाया, तुझे एक बार भी समझ नहीं आई? अजय मैंने तो थोड़ी सी शरारत ही की है, थोड़ी सी अदा ही दिखाई है। इसमें कौन सा मैंने विष मिला दिया? विष तो अब मिलेगा जब तेरा नाक कटेगा। तुमने एक नारी का अपमान किया है, मेरी इज्जत को हाथ लगा है। मैं अभी भाइयों को लेके आती हूँ और इस अपमान का बदला जरूर लूंगी। तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। जिसको मर्जी ले आ, यहाँ प्रभु राम का दरबार है। लक्ष्मण, इस दुराचारी की नाक कोई न कोई रंग जरूर लाएगी और अवश्य ही अपने अपमान का बदला लेने के लिए अपने हितैषियों को बुलाकर लाएगी। तुम ऐसा करो, सीता को साथ लेकर एक तरफ हो जाओ, क्योंकि राक्षसों के उत्पातों को देखकर वो खां मेरे साहस को कम करेगी। भैया, मैं आपको अकेले छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगा। लक्ष्मण, हमेशा हट मत किया करो। ठीक है भैया, जो आपका हुक्म।
गाइस आज हमारे यहाँ क्राउड पूरा है बिल्कुल तैयार है। और ये सुन हमारे मल्ले की पब्लिक। गर्मी बहुत है, लोग अपने साथ पंखा लेके आए हैं। होगा। मिलते हैं आपको सीन के साथ। तेजस्वी प्रतापी बलवान एक बहादुर शेर जिसकी भूखों का तमाम सिक्का मानता है, जिसको हर छोटा बड़ा जानता है। मैं रावण हूं, जिसने अच्छे अच्छे पर्वतों की चीलों को हिलाया है। मैं रावण हूं, जिसकी घात ने जमीनों को हिला दिया। मैं लुट गई भैया, मैं मर गई, बर्बाद हो गई भैया, मैं मर गई, लुट गई, बर्बाद हो गई। स्वरूप है तुम्हारा ये हाल किसने किया, जो इस तरह से खून से भर के आ रही हो। मैं तो मर गई मेरे भैया, उस कुमारी को मैंने तो मन ही मन में जान लिया और लंका की पटरानी मान लिया। जब मैं भैया उसके पास गई, उसको मैंने अपना परिचय सुनाया, तो उसने रावण कह के मेरा मजाक उड़ाया। हम पूछते हैं तुम्हारी ये दुर्दशा किसने की, कौन है मौत का खरीदा। अरे वही पखंडी कांटे बदकार अयोध्या के राजकुमार, जिनको बाद में भी बदचलन समझकर घर से निकाल दिया। दो तपस्वी राम और लखन इस गंडक बनने आए हैं, साथ में सीता नामी शिव कुमारी को साथ में लाए हैं। बाकी है शहर छबीले हैं, गोया शमशीर उन्हीं की है। यूं पंचवटी में रहते हैं, जैसे जंजीर ही उन्हीं की हो। मैं तो यूं ही फिरती जा निकली, उनकी नारी से मिलना चाहा, तो तब छोटे राजकुमार ने मुझसे छल करना शुरू कर दिया। जब मैंने तेरा नाम दिया, तो उसने तुमको दी गाली, फिर मुझको चोटी से पकड़ा और मेरी नाक काट डाली। उन छात्रों की ये वजह मेरे हीरो के आकर मुझ पर हाथ डाला है। उन्होंने सांप के मुंह में उंगली दी है। दरबार बर्खास्त, परंतु अब तुझे अवश्य ही लाऊंगा।
हाँ, खूब याद आया मेरा बहादुर माली। अभी जाता हूं उसके घर। सीते, सीते, कौन? मैं रावण हूँ। रावण? रावण तो मैं हूँ। नहीं, तुम मदिरा हो, मदिरा। रावण तो मैं हूँ। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि तुम जिस रास्ते पे चल रहे हो वो रास्ता तुम्हारे लिए खतरनाक है। खबरदार! रावण से बढ़कर इस दुनिया में कोई खबरदार नहीं। जय शंकर! वंदे 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 वंदे। माता की। जैसे कि आज इंडिया पाकिस्तान का मैच भी था और इधर हमारी रामलीला चल रही थी और इंडिया गई है मैच जीत एशिया कप फाइनल। हम सब ने अभी यहाँ पे सेलिब्रेशन भी किया। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। मारी, मेरे बहादुर मारी। गजब मार डाला इस आवाज ने। इसको समुद्र में भी न डुबोया। अरे भाई कौन है? मैं हूँ, मेरे बहादुर मारी। दस तेरी कमबख्त की। इस समय ये कहाँ हमारा? ईश्वर खैर करे। आसार बेदब से दिखाई देते हैं। आइए महाराज, मेरे सर के ताज। माना कि हम महाराज हैं, अधिराज हैं, परंतु इस समय तुम्हारी मदद के मोहताज है। मेरी जान और जिस्म आपके चरणों में कुर्बान है महाराज। कहिए क्या आज्ञा है? शाबाश मेरे बहादुर, शाबाश। आखिर तू दलेर है, शेरों का शेर है। मेरे साथ चल। अब तुम्हारी माता और भाई का बदला लेकर देंगे। कैसा बदला? मेरी समझ में तो ये बात नहीं आई। मरीज, यहाँ दो तपस्वी लड़कों ने आकर गंदी एक पंचवटी की है, खरदूषण आदि मारे हैं और सुर नखी की है। इस कारण ईट का जवाब पत्थर से उनको दूंगा मैं। इस नाक काटने का बदला उनकी नारी से लूंगा मैं। तू जाकर मेरा मृत बन जा, मैं साबुत बनकर आऊंगा। तुम रोज लखन को बहलाना, मैं सीमा को हमलाऊंगा। है राम और लक्ष्मण? क्यों जान निकल गई? क्या मच्छरों से डरता है? कैसे ना डरूं? विश्वामित्र के यज्ञ वाला बाण अब तक मुझे याद है।
उसी दिन से हुआ है। इस कदम साहस अदब मेरा कि भय से रान की जानिब नहीं उठता कदम मेरा। कहाँ वे राम है जिसके आधे नाम की शक्ति, जहां रा शब्द सुनता हूं निकल जाता है दम मेरा। आखिर यह राम कहानी कब तक सुनता रहूं? उनकी स्त्री को उठा लेने दो, फिर देखा जाएगा कि राम क्या है और कैसे है। लंकेश, जरा विचार करो। भला जिसने तारका और सुबाहु को मारकर शंकर का धनुष जा तोड़ा, शांति से बहन की नाव कटवा लूं? तो क्या महाराज ऐसा करने से शूर्पणखा की नाक अच्छी हो जाएगी? चुप रह बदतमीज, तू तो फुलवा की तरह उपदेश करने लगा, कलेश में और कलेश करने लगा। क्या मैं तुझसे सुना लेने आया हूं? मैं तो राम के सामने जाने की कसम खा चुका हूं। अच्छा तो ले, मैं तेरी कसम तोड़ता हूं। अफसोस, ये बिन बिलाई की आफत और मेरी जान की शामत, ना किसी से झगड़ा ना किसी से बैर, आ बैल मुझे मार। बसा और खूब बसा, इनकार करूं तो मौत, इकबाल करूं तो मौत। कोई जीते कोई हारे, मगर बच्चू तुम तो स्वर्ग सिधारे। यारो अजब जमाना है, इश्क बाजी तो शूर्पणखा करे और बिन आई मौत बेचारा मारीच मरे। अरे कमबख्त, जल्दी बतला, क्या सोचता जा रहा है? जरा दम लो महाराज, मरना है, कोई मखौल नहीं। अरे मरना है तो फिर करा मन। वाह भाई वाह, अजी साहब 10 मिनट की मोहलत तो फांसी वाले को भी मिल जाती है। अरे पागल, क्या यह वक्त जिंदगी करने का है? नहीं महाराज, मेरे मरने का है। मरीज, अब तेरी बातों का जवाब यह तलवार ही देगी। ये संगदिल अपनी हट नहीं छोड़ेगा। राम के बाण से शायद मैं बच भी जाऊं, मगर यहाँ पर तो मौत सर पर खड़ी है। अरे शैतान, तूने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। चलता है या करूं ठीक? चलता हूँ महाराज जी, चलता हूँ। चल बेईमानी, तेरा ही आसरा।